हम गन्ना गुन्नी बोई थे तो सींचे कोनो साधन नहीं, गन्ना 10-10 बीघा हम 2 टरैली 1 टरैली नहीं गन्ना निकलेगा। गन्ना 3 साल से सब किसान लोग मरे जाए थे, कुछ एक पैड़ा नहीं हुए थे बाबू। जोन बोई दिन तोन होएगा, थोड़ा बहुत तोन होएगा, नहीं सबर है। अरे ना पानी मिले, ना सिंचाई मिले, ना कुछ हुए कहूँ, है ही नहीं साधन। ये कहानी 2-4 किसानों की नहीं है और समस्या भी सिर्फ उत्तर प्रदेश में बलरामपुर के तुलसीपुर इलाके की ही नहीं है। देश के कई इलाकों के किसान पानी की परेशानी से जूझ रहे हैं। नतीजा फसल में ज्यादा लागत और कम पैदावार। हमारे यहाँ भौगोलिक स्थिति इस तरह से है कि चूंकि इधर मतलब पहाड़ी एरिया होने के नाते से बोरिंग वगैरह हो नहीं पाता है, तो पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। इसलिए हम लोग का गन्ना वगैरह फसल में बढ़िया मतलब ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। अभी भारत में करीबन 58 लाख हेक्टेयर पे गन्ने की खेती हो रही है। ये आता है करीबन 32 टन पर एकड़ का उपज है। ये गन्ना का उपज कम आने का कारण ये है कि मोस्टली पारंपरिक पद्धति से गन्ने की खेती की जाती है। तो हमारा कंसर्न ये है कि हम ड्रिप इरिगेशन पर जाएं, इससे पानी की भी बचत होगी और फ्लड इरिगेशन में जितनी उपज ले रहे हैं उससे ज़्यादा उपज मिलेगी। इससे लागत बहुत नॉमिनल आ रही है, क्योंकि सरकार सारा कुछ खर्चा उसका 90% सरकार वहन कर रही है, तो उनके ऊपर केवल 10% एडिशनल खर्चे में उनको बेनिफिट जो होगा वो 50% हो जाएगा। तो हम उस छोटे साधन से ही अपने गन्ने को सींच पाए, तो ये इसकी पैदावार तकरीबन 900 से 1000 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की पैदावार इसकी आ रही है। करीब 5 एकड़ ड्रिप लगाया हूँ, तो उससे हमारा गन्ना इस बार थोड़ा ठीक है, बढ़िया है। मतलब हम संतुष्ट हैं अपने गन्ने से इस बार। हमारा टारगेट जो है आमदनी बढ़ाना, लागत कम करना, इसी 2 बिंदु पर टिका हुआ है। गन्ना देश में करीब 5 करोड़ किसान परिवारों की रोजी रोटी का मुख्य जरिया है। देश में करीब 58 लाख हेक्टेयर में गन्ने की खेती होती है, लेकिन ज्यादातर किसानों की औसत पैदावार 32 टन प्रति एकड़ है। गारंटेड बिक्री मॉडल के बावजूद ज्यादातर किसान गन्ने से ना अच्छी पैदावार ले पाते हैं और ना ही अधिक कमाई कर पाते हैं। गन्ने का जमाव तो बढ़िया हो जा रहा है, जैसे हम लोग अर्ली फरवरी में गन्ना लगा देते हैं तो जमाव तो बढ़िया होता है। लेकिन मार्च अप्रैल में जब अर्ली शूट बोरर आते हैं, तो चूँकि कोराजिन छिड़काव के लिए पानी ज़रूरी है, तो पानी हम दे नहीं पाते हैं, इसलिए अर्ली शूट बोरर से ज़्यादा नुकसान है गन्ने का। पीढ़ी ना के बराबर है यहाँ पे। 1 साल फसल बो के उसके बाद काट दिया जाता है, दोबारा फिर लगाते हैं नेक्स्ट ईयर। पश्चिमी यूपी में 500 कुंटल, 450 कुंटल, 400 कुंटल पैदावार होता है एकड़ में। हमारे यहाँ 200 कुंटल, 150 कुंटल इस तरह से हो रहा है। तो सबसे दिक्कत यही पानी वाली ही है। बाकी ज़मीन बहुत बढ़िया है, उपजाऊ है, हर चीज़ है, उसमें कोई कमी नहीं है। गन्ना किसानों की बढ़ती मुश्किलों और घटते उत्पादन को देखते हुए बलरामपुर चीनी मिल ने पिछले साल नया प्रयोग किया। धीरे धीरे अब यहाँ के हालात बदल रहे हैं। कई किसान पुरानी पद्धति को छोड़कर खेती की नई तकनीक के सफर पर निकल रहे हैं। इस बदलाव के पीछे बलरामपुर चीनी मिल की तुलसीपुर इकाई का अहम रोल है। यहाँ की समस्याएं काफ़ी अलग हैं, क्योंकि यहाँ के तकरीबन आधे क्षेत्र में तो पानी नहीं है और तुलसीपुर मिल का आधा क्षेत्र जल भराव की वजह से बरसात के दिनों में फसल खराब हो जाती है। और गर्मियों के महीने में हमने देखा कि यहाँ पानी, बारिश ना होने से और पानी उपलब्ध नहीं है, तो फसल को जिंदा रख पाना भी बड़ा मुश्किल काम था। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए फिर हम लोगों ने ड्रिप इरिगेशन पे विचार किया, जिसमें जैन इरिगेशन करके कंपनी है, वो हमारा उनसे संपर्क हुआ। तो उन्होंने फिर हमें ड्रिप इरिगेशन के बारे में बताया कि आप कम पानी में बेहतर फसल आसानी से ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ड्रिप इरिगेशन करा लिया और जो हमारे पास एक ट्यूबवेल थी उसी से हम तकरीबन हमने 10.5 हेक्टेयर गन्ना पहले ही साल यहाँ पे लगाया और जिसकी बिजाई हमने खूड़ से खूड़ 4 फीट पे की हुई थी और उसमें ड्रिप इरिगेशन लगवाया हमने। तो हम उस छोटे साधन से ही अपने गन्ने को सींच पाए और गन्ने की अच्छी पैदावार जो आज की तारीख में हमें फसल दिखाई दे रही है, ये 14201 वैरायटी है। और इसमें क्योंकि अब हम इसको काट के और किसानों को सीड वितरित कर रहे हैं, तो ये इसकी पैदावार तकरीबन 900 से 1000 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की पैदावार इसकी आ रही है। बलरामपुर चीनी मिल प्रबंधन ने न सिर्फ अपने बीज उत्पादन क्षेत्र में ड्रिप का इस्तेमाल किया, बल्कि विजय सिंह जैसे किसानों को भी प्रेरित किया।
अब हमने हल के लिए जैन इरिगेशन वालों से संपर्क किया और ड्रिप हमने लगाई है। हमारे पास 2 इंच पानी है, तो उसी से मैं करीब 5 एकड़ ड्रिप लगाया हूँ। तो उससे हमारा गन्ना इस बार थोड़ा ठीक है, बढ़िया है, मतलब हम संतुष्ट हैं अपने गन्ने से। इस बार बढ़ाव भी ठीक है, 1401 वैरायटी हमने लगाई थी, तो बढ़ाव भी ठीक है और मतलब कल्ले वाले टिल्लिंग वगैरह भी ठीक ठाक है। हमको तो लग रहा है कि कम से कम 600 साढ़े 600 कुंटल पर हेक्टेयर आना चाहिए हमारा इस साल, जो हमने ड्रिप लगाई है। क्योंकि गन्ना लगाने में भी मैं लेट हो गया था, लास्ट अप्रैल में लगाया था, लेकिन फिर भी मतलब बढ़िया है गन्ना। ज्यादातर किसानों को यह भ्रम है कि गन्ना ज्यादा पानी वाली फसल है, जबकि एक्सपर्ट के मुताबिक गन्ना एक हीट लविंग क्रॉप है। पानी और खाद उर्वरक ये 2 इम्पॉर्टेंट घटक है गन्ने का उपज ज़्यादा प्राप्त करने के लिए, लेकिन दोनों घटकों की उपयोगिता पारंपरिक पद्धति से केवल 30 से 35% ही मिल रही है और मिलती है। इसी के कारण गन्ने का उपज बहुत कम आता है। दूसरा, गन्ने के किसान के मन में ये गलतफहमी है कि गन्ने की फसल को बहुत ज़्यादा पानी लगता है। तो शुगर केन इट इज़ नॉट ए वाटर लविंग क्रॉप, इट इज़ सनलाइट लविंग क्रॉप। ये किसानों को समझना चाहिए। उत्तर प्रदेश में 46 लाख किसान गन्ने की खेती करते हैं, लेकिन ज्यादातर खुली सिंचाई करते हैं। सिंचाई के ज्यादा खर्च से एक तरफ जहां किसानों की जेब हल्की हो रही है, वहीं दूसरी तरफ धरती की कोख भी खाली हो रही है। किसानों की पैदावार बढ़ाकर और लागत कम करके मुनाफा बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार भी किसानों को माइक्रो इरिगेशन के लिए 90% तक सब्सिडी दे रही है। कंसर्न हम सबका ये है कि चूँकि दिनों दिन पानी का स्टेटा विशेष करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घटता जा रहा है, तो हमारा कंसर्न ये है कि हम ड्रिप इरिगेशन पर जाएं। इससे पानी की भी बचत होगी और ड्रिप इरिगेशन से न केवल पानी की बचत हो रही है, बल्कि हम इससे कई सारी और दवाएं या फर्टिलाइज़र हम पानी के साथ उसमें सप्लाई कर सकते हैं उसको पौधे को। उसके लिए हमें अलग से कोई संसाधन श्रम की खर्च करने की ज़रूरत नहीं होगी। और अगर हम उसमें कोई वाइड रो स्पेसिंग के माध्यम से इंटरक्रॉपिंग भी कर लेते हैं, तो हमारे लिए और भी एक साथ और भी फसलें मिल जाती हैं और हमारी कम पानी में ज़्यादा यील्ड मिल जाएगी। उस जैसा आप फ्लड इरिगेशन में जितनी उपज ले रहे हैं उससे ज़्यादा उपज मिलेगी। इससे लागत बहुत नॉमिनल आ रही है, क्योंकि सरकार सारा कुछ खर्चा उसका 90% सरकार वहन कर रही है, तो उनके ऊपर केवल 10% एडिशनल खर्चे में उनको बेनिफिट जो होगा वो 50% हो जाएगा। पानी की बचत के साथ ही बूंद बूंद सिंचाई के कई फायदे हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक हर पौधे को सीधे जड़ों में खाद मिलने से ग्रोथ अच्छी होती है। यहाँ तक कि बारिश के सीजन में भी ड्रिप के जरिए पौधों की कक्षा में पोषण पहुंचाया जा सकता है। चौतरफा फायदों को देखते हुए जिन किसानों के पास सिर्फ 10% भुगतान का भी इंतजाम नहीं है, सरकार और गन्ना विभाग ने चीनी मिलों के साथ मिलकर उसका भी विकल्प निकाला है। तो हम लोगों ने उसके लिए किया है कि चीनी मिलों को भी इन्वॉल्व किया है उसमें, कि चीनी मिलें अगर हम उनको अनुमति दे देते हैं किसान की तरफ से कि वो अपनी तरफ से किसान का हिस्सा जो है वो अपनी तरफ से चीनी मिलें दे दें और उसके माध्यम से फिर इनका ड्रिप लग जाए, और जब उनकी फसल तैयार होगी तो वो उसके गन्ना मूल्य से काट सकते हैं। कुछ चीनी मिलें उस पर अपनी तरफ से भी बढ़ावा देने के लिए अनुदान दे रही हैं। उस चीनी मिलों के लोग उसमें पूरा भरसक के सहयोग भी कर रहे हैं। गन्ने में उत्पादन की बहुत संभावनाएं हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक के सैकड़ों किसान 1000 क्विंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कई किसान बेहतर प्रबंधन के जरिए कमाल कर रहे हैं। किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि जैसे आप फार्म पे आके देख भी सकते हैं कि हम लोग 900 से 1000 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की पैदावार ले रहे हैं इस ड्रिप इरिगेशन की वजह से। और दूसरी अच्छी प्रैक्टिसेज, समय पे बुआई, समय पे फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल, समय पे दवाइयों का इस्तेमाल करके, क्योंकि पानी हमारे पास उपलब्ध था। नॉर्मली होता क्या है, क्षेत्र में पानी ना होने की वजह से आप न तो समय से उर्वरक लगा पाते, ना ही दवाइयों का इस्तेमाल कर पाते, जिससे बीमारियों का प्रकोप हो जाता है। और फिर हम बाद में कहते हैं कि तो वैरायटी ख़राब है। तो वैरायटी क्योंकि सारे उत्तर प्रदेश में चल रही हैं और बाकी जगह से यहाँ पे यही मैं अलग मानता हूँ कि यहाँ पानी नहीं है,
तो पानी ना होने से समय पे उर्वरक का इस्तेमाल नहीं होता, दवाइयों का इस्तेमाल नहीं होता। मेरा किसान भाइयों से अनुरोध है कि वो ड्रिप इरिगेशन लगवाएं, मिल जो सब्सिडी दे रही है उसके हिसाब से बोरिंग भी लगवाएं, और समय पे दवाई और उर्वरक का इस्तेमाल करेंगे तो ज़रूर उनको मनचाही फसल मिल पाएगी। अगर आप भारत के कोने कोने से प्रगतिशील किसानों के वीडियो देखना चाहते हैं, उनकी खेती के तरीकों को समझना चाहते हैं, तो न्यूज़ पोर्टली की सीरीज तकनीक से तरक्की देखते रहिए। अगर आप चाहते हैं कि न्यूज़ पोर्टली टीम आपके भी फार्म पर आए, तो अपनी जानकारी कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखते रहिए न्यूज़ पोर्टली।